सभी लोगों को सादर प्रणाम और मेरे YouTube चैनल ज्ञान की कलम में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ओशो क्यों अपने भीतर झांकने के लिए कहते हैं। ओशो सभी को अपनी समस्याओं का समाधान अपने भीतर ही खोजने को बोलते हैं। ओशो कहते हैं, अपने भीतर से जीना शुरू करो। असली जीवन तो भीतर से जिया जाता है, बाहर के अनुकरण से नहीं, और अगर बाहर का अनुकरण करोगे तो तुम सब कुछ गवा दोगे, क्योंकि बाहर इतने लोग हैं, किस किस का अनुकरण करोगे। अनुकरण करते करते पागल हो जाओगे। ओशो एक छोटा सा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक दिन वे किसी के यहाँ मेहमान थे। वहाँ एक छोटे बच्चे से उन्होंने पूछा कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा। उस बच्चे ने कहा कि मैं कुछ बनूं या न बनूं, लेकिन पागल जरूर हो जाऊंगा। ओशो बोले कि उन्होंने बहुत बच्चों से यह सवाल पूछा, मगर ऐसा जवाब नहीं मिला। वह बच्चा बोला, मेरी माँ चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे बाप चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूं, और मेरे काका चाहते हैं कि मैं संगीतज्ञ बनूं क्योंकि उनको हारमोनियम बजाना आता है। मेरा बड़ा भाई कहता है कि मुझे क्रिकेट का खिलाड़ी बनना चाहिए क्योंकि उसे क्रिकेट अच्छा लगता है। वह बच्चा कहता है कि मेरे घर में जितने भी लोग हैं सभी यही कहते हैं कि ये बन जाओ वह बन जाओ, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि मुझे क्या बनना है। वह बोला, अगर लोगों की बातों को मानने लगा तो एक दिन निश्चित ही पागल हो जाऊंगा। ओशो कहते हैं कि क्यों तुमने दूसरों को अपने जीवन का निर्णय लेने का सारा अधिकार दे रखा है। निर्णय करने का निर्णय भीतर से आना चाहिए। जो तुम करना चाहते हो वह करो, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। कम से कम मरते वक्त यह संतोष तो रहे कि जो तुम करना चाहते थे वो तुमने किया। ओशो कहते हैं कि कल खुद से यह तो कह पाओगे कि तुमने अपने को और अपनी आत्मा को बाजार में बेचा नहीं, तुमने कोई समझौते नहीं किया, और अगर आज मर रहे हो तो वही करके मर रहे हो जो करना चाहते थे। अगर ऐसे मरोगे तो संतोष रहेगा जैसे सुकरात को रहा था जब वह जहर खा के मरा था, जैसे यीशु मसीह को रहा था सूली पर चढ़ते वक्त। ओशो कहते हैं, वही लोग इस जीवन में तृप्त हैं जिन्होंने कोई समझौते नहीं किए। जीवन में जो कुछ भी करो, सही या गलत, उसका निर्णय भी तुम्हारी अंतरात्मा के द्वारा ही होना चाहिए। भगवान ओशो बुद्ध के संदर्भ में कहते हैं कि जब उन्होंने घर छोड़ा तो उनके सभी घर वालों ने उन्हें गलत समझा, लेकिन उनके घर छोड़ने के 25 साल बाद किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने घर छोड़ के कोई गलत किया। अगर वे घर नहीं छोड़ते तो पूरी मनुष्य जाति उस ज्ञान से वंचित रह जाती। ओशो कहते हैं कि जब बुद्ध ने घर छोड़ा था तो कोई भी उनके पक्ष में नहीं था। उनके राज छोड़ने का कारण यही था कि वे जहां भी जाते वही लोग उन्हें समझने आ जाते। इसलिए बुद्ध काफी दूर निकल गए जहां कोई उनको जनता ही न हो। उन्होंने अपने बालों का त्याग कर दिया और गरीब के वस्त्र पहन लिए। गांवों में ना जाके जंगल में ही रहने लगे ताकि इन समझाने वालों से दूर रह सकें। बुद्ध तो सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहते थे, सत्य को जानना चाहते थे, जो भीतर झांक के ही मिल सकता था। आज तुम यह नहीं कह सकते कि बुद्ध ने कोई गलत काम किया। ऐसा कल्याण किसी और दूसरे मनुष्य ने नहीं किया है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम भी उस समय होते तो तुम भी बुद्ध को समझने लग जाते कि घर और राज्य छोड़ के मत जाओ। लेकिन बुद्ध भीतर से जिए इसलिए महान बने। ओशो कहते हैं, सुकरात को भी समझदार लोगों ने समझाया था कि तू एथेंस छोड़ के चला जा, क्योंकि अगर यहाँ रहा तो ये लोग तुझे फांसी पर लटका देंगे, इसीलिए तू कहीं और चला जा। लेकिन सुकरात ने एथेंस नहीं छोड़ा। उसने कहा, जो मुझे कहना है वह एथेंस जैसे ही सुसंस्कृत समाज में कहा जा सकता है, और अगर यह सुसंस्कृत समाज मुझे मारने को तैयार है तो फिर मैं किसी और दूसरे समाज में क्यों जाऊं? अगर दूसरी जगह जाऊंगा तो वहां भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। सुकरात ने कहा कि मौत तो आनी है सो आएगी, मगर मैं अपनी बात कह के जाऊंगा। अगर कुछ लोग मेरी बातों को सुन लेंगे, समझ लेंगे तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। ओशो आगे कहते हैं कि जीसस ने भी सूली पे चढ़ते वक्त कोई दुखद अनुभव नहीं किया, क्योंकि जब कोई अपनी मर्जी से जीता है, अपनी मौज से जीता है, तो मौत भी उसके लिए छोटी प्रतीत होती है। वह मनुष्य जानता है कि उसने अपना जीवन कितनी परिपूर्णता से जिया है, इसीलिए वह मौत से नहीं डरता। मौत आएगी और चली जाएगी, लेकिन वह हमेशा रहेगा। लोग क्या कहेंगे? बहुत से लोग इसी में पूरा जीवन बिता देते हैं।
ओशो पूछते हैं कि तुम क्या चुनना पसंद करोगे? हजार मूढ़ लोग ताली पीट के तुम्हारा स्वागत करें, ये तुमको अच्छा लगेगा, या एक सिद्ध संत तुम्हारे सर पे हाथ रख के अपना आशीर्वाद दे और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए? अगर मूढ़ों की संख्या पर निर्भर रहोगे तो जीवन में कुछ भी न कर पाओगे। ओशो कहते हैं, जानने वाले एक आदमी की आंख का इशारा भी बहुत है और ना जानने वाले लोगों के फूलों के हार भी किसी काम के नहीं। ओशो ऐसे लोगों से बचने को कहते हैं क्योंकि आज ये लोग तुम्हें फूलों का हार पहना रहे हैं, क्या पता कल जूता का हार भी पहना दें। लोगों को बदलने में देर नहीं लगती, ऐसे लोगों की आत्मा नहीं होती। आज सम्मान देते हैं और कल गाली देने लग जाते हैं, ऐसे लोगों का कोई भी मूल्य नहीं है। ओशो आगे कहते हैं कि इस दुनिया में कई समाज है और अलग अलग समाज की अलग अलग बातें हैं। अगर उन बातों को मानोगे तो बहुत सम्मान मिलता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में एक समाज है जिसमें अगर कोई अपने आधे बाल काट लेता है तो उसे महात्मा या त्यागी कहा जाता है। लेकिन अगर वही चीज इधर भारत में की जाए तो उस व्यक्ति को सर्कस का जोकर समझेंगे। ऐसे ही यूरोप में स्त्रियां बड़े ऊंचे एड़ी के जूते पहनती हैं और इसे उनका सौंदर्य समझा जाता है। वहां की स्त्रियां सौंदर्य के लिए कुछ भी करने को तैयार होती हैं। ऐसी सुंदरता भी किस काम की जो थोड़े ही समय की हो। ओशो मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में एक रोचक बात बताते हैं। एक बार एक आदमी ने उससे पूछा कि अगर तुम्हें अपनी पत्नी को सताना पड़े तो कौन सी तरकीब लगाओगे? नसरुद्दीन ने कहा कि मैं एक बहुत सुंदर सी साड़ी लाऊंगा और कमरे से सारे दर्पण हटा दूंगा। बस वो पागल हो जाएगी क्योंकि दर्पण तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कितनी भी साड़ी पहन लो, क्योंकि उसमें देख के ही निर्णय किया जा सकता है कि कौन सी जंच रही है। ओशो कहते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। हम कैसे जीवन जिए इसका निर्णय भी और लोग ही करते हैं। तुम्हारे जीवन का निर्णय करने वाली तुम्हारी अंतर्वाणी होनी चाहिए, कोई और नहीं, क्योंकि अंतर्वाणी से ही परमात्मा के द्वारा दी गई सूचनाएं को तुम पकड़ सकते हो। तुम्हारा असली सद्गुरु तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। ओशो कहते हैं, इसके बावजूद भी मनुष्य को बड़ी कठिनाई होती है अहंकार छोड़ने में, प्रतिष्ठा और सम्मान छोड़ने में। सपने जो तुम देखते हो वो भी झूठे हैं, उनको छोड़ने में भी कठिनाई होती है। डर लगता है कि सपने भी छूट गए तो फिर बिल्कुल रिक्त हो जाऊंगा। एक सपना ही तो है जिसके सहारे जिंदगी चल रही है, उसके जरिए कम से कम व्यस्त तो रहते हैं। लेकिन ओशो बार बार याद दिलाते हैं कि अगर सपनों से शून्य नहीं होंगे तो परमात्मा से पूर्ण नहीं हो सकते। लोग क्या कहते हैं ये भूल जाना पड़ेगा, न उनका सम्मान, न उनका अपमान और न उनके प्रतिष्ठा, ये सब अब भूलना पड़ेगा। ओशो कहते हैं, इस संसार में ऐसे जियो जैसे तुम अकेले हो पृथ्वी पर और पहले मनुष्य हो। तुम्हें राह बताने वाला कोई हो ही नहीं। तुम्हें अपने भीतर से ही अपना मार्ग खोजना पड़ेगा और अगर भीतर जाने का अभ्यास डालोगे तो धीरे धीरे तुम्हें भीतर की आवाज सुनाई पड़ेगी। जो कोई उस आवाज को पकड़ के चल पड़ता है तो वो पहुंच जाता है जहां उसे जाना है। ओशो कहते हैं कि तुम्हें सपनों को छोड़ना होगा ताकि सत्य को पा सको। वे कहते हैं कि सपने छोड़ने में तुम्हारा कुछ भी नहीं छूटेगा और न ही कुछ टूटेगा। लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं, अभी तो सपनों को ही सब कुछ मान बैठे हो। अगर कोई तुमसे यह कह दे कि आप कितने सज्जन हैं तो आप एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम फूल खिल जाते हैं तुम्हारे मन में। और अगर कोई यह कह देता है कि अपनी शकल तो देखो आईने में, कैसा रूप बना रखा है, तो बस फिर गुब्बारे के तरह मुंह बना लेते हो। देखा जाए तो तुम्हारी जिंदगी भी गुब्बारे की तरह ही हो जाती है, चाहे कोई भी उसमें हवा भर दे और कोई भी हवा निकल दे। ओशो कहते हैं कि तुम अपने मालिक कब बनोगे? परमात्मा ने हर एक को अपना मालिक बनाया है और जो भी अपनी मलिकी की घोषणा नहीं करते और दूसरों की गुलामी किए जाते हैं वह परमात्मा का अपमान करते हैं। ओशो कहते हैं कि मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि तुम समाज को कष्ट दो, लोगों को जानबूझकर परेशान करो, उनके विपरीत जाओ। मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालो। मैं तुमसे यह भी नहीं कह रहा हूं कि समाज कहे कि बाएं चलो रास्ते पर तो तुम दाएं चलना। यह तो औपचारिक बातें हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं।
मैं तुमसे यह नहीं रहा हूँ कि समाज अगर कहे कि कपड़े पहनो तो तुम नंगे चलना, लेकिन मैं तुमसे यह भी नहीं कह सकता कि अगर तुम्हारे मन में किसी दिन महावीर जैसे नग्न होने की बात आ जाए तो तुम नग्न मत हो जाना। वह भी नहीं कह सकता क्योंकि लोग पत्थर मरेंगे जैसे महावीर को मारे थे। लोग तुम्हें सताएंगे, गावं गावं से भगा देंगे। फिर जो भी हो उसे स्वीकार करना, रोना मत। यह मत कहना कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि ये सब स्वाभाविक बातें हैं। मैं तो कहूंगा कि कपड़े पहन के बाजार जाना, एक दो लोगों की जयराम भी ले लेना, बाएं रास्ते पर चल लेना, सामान्य जीवन जीना, जो कर्म करने योग्य है वो करना, लेकिन अपनी आत्मा को मत बेचना। और अगर कभी आत्मा को बेचने की बात आए तो वहां सब दावों पर लगा देना और अपनी आत्मा को बचा लेना। ओशो कहते हैं कि जिसने अपने को बचा लिया उसने सबको बचा लिया, और जिसने अपने को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया।